गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग किया जाता है, फिर उसके कुछ सवाल देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं। जिस भिन्न का हर 10 या 10 का घात हो तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे क्या बोला, इसका हर मतलब कि नीचे का जो होता है वो 10 होना चाहिए या 10 का कोई गुणज या घात होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 4/10। तो 4/10 को हम दशमलव में कह लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे में 10 हो तो जितना शून्य हो उतना अंक के बाद ऊपर में दशमलव दे देते हैं। यहाँ कितना शून्य है हमारे पास? 1। तो यहाँ पर शून्य दिए और 4 के बाद एक अंक, 4 एक अंक है, एक अंक के बाद यहाँ शून्य दे दशमलव दे दिया। उसी तरह अब देखते हैं 7/1000। 1000 में कितना शून्य है? 1 2 3। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 7। तो 7 ये तो एक ही अंक हुआ, लेकिन हमें कितना चाहिए? 3 अंक चाहिए। तो 7 के बाद एक शून्य, 2 शून्य, फिर दशमलव, फिर शून्य। तो कितने अंक के बाद दशमलव हो गया? 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, क्योंकि हर में 3 शून्य था। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहें? दशमलव भिन्न कहते हैं। इस तरह के सवाल को आगे बढ़ते हैं। दशमलव का जोड़ तथा घटाव कैसे किया जाता है उसका नियम मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो क्या है? दशमलव के जोड़ एवं घटाव के प्रश्नों को हल करते समय सभी संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करते हैं, तब जोड़ या घटाव की क्रिया करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या गया था कि सब दशमलव के बाद जितना भी अंक अगर जोड़ना या घटाना है सबको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम जो रहेगा उसके बराबर करना है। तो यहाँ पे कितना है? 0.0004 दशमलव के बाद 3 अंक है। यहाँ पर 0.4 दशमलव के बाद 1 अंक है। यहाँ पे 0.04, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है। यहाँ पर सिर्फ 4 है। हमें क्या बोला गया था? दशमलव के बाद सबको बराबर होना चाहिए। तो हम लिखते हैं, पहले बराबर कर देते हैं इसे। 004 ये 3 अंक का है। यहाँ पर 1 अंक था, यहाँ पर भी 3 अंक का देते हैं। ठीक है, 0.4000। फिर यहाँ पे 2 अंक है, 0.040। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो यहाँ 4 के बाद पॉइंट देते हैं और 3 जीरो बिठा देते हैं। ठीक है, अब इसे हम जोड़ने का काम सिंपल तरीका से करते हैं। कैसे लिखते हैं? यहाँ पर 0.004 इसके नीचे लिखेंगे, फिर पॉइंट है उसी के पास, पॉइंट लिखेंगे। 0400 दूसरा अंक, फिर यहाँ क्या है? 0.040 और यहाँ पे क्या है? 4.000। अब हम सभी को जोड़ देते हैं। 4 4, बीच का सब 4 4, दशमलव के पहले का सब 4 4 दशमलव और यहाँ पर 4। तो इसका उत्तर आपके पास क्या निकल गया? 4.444। ये आंसर हो गया। समझ में आया कैसे होता है जोड़? दशमलव के बाद सारे जितने भी अंक रहेंगे सब जगह सबको बराबर कर देना है, तो आप उस तरह से जोड़ कर सकते हैं। अब देखते हैं घटाव को। यहाँ पर कितना है? 5 6 8 दशमलव 357 माइनस 296.42। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, पर यहाँ पर 2 ही अंक है। तो मैंने क्या बोला? सबको बराबर करते हैं। तो हम बराबर करते हैं। 568.357 3 अंक था, तो मैक्सिमम जो है उसको बराबर करना है, बराबर 296.42। अब यहाँ पे 2 ही है, तो एक हम यहाँ पर 0 दे दिए। अब जो सिंपल तरीका होता है उस तरीका से घटा देते हैं इसको। तो क्या तरीका है? 568.357 296.420। एक बात ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद हम जितना भी रहेगा उसको हम ये नहीं पढ़ेंगे 357, उसको हम एक एक नंबर करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 5 7, कभी भी आप 568.357 मत बोलिएगा।
568.357 कहिएगा, ठीक है। अब हम घटाते हैं इसको, 7 का में से 0 जाएगा बचेगा 7, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, यहाँ पर 3 है तो ये तो नहीं हो पा रहा है इससे, तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे और जब भी एक कैरी लेंगे तो 10 कैरी होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक कैरी लिए तो कितना हो गया ये 13, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये कैरी हट गया तो कितना बचा इसके पास, ये बच गया मेरे पास 7, 7 में से 6 जाएगा बचेगा 1, फिर यहाँ पे भी 6 हो गया। अब फिर एक कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7, ये हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, तो आपका उत्तर कितना हो गया 271.937, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दशमलव का गुना का क्या नियम होता है। दशमलव के गुना में संख्याओं के गुना की साधारण विधि से गुना किया जाता है। मतलब कि दशमलव के बाद मतलब दशमलव का आपको गुना करने दिया गया, आप सिंपल तरीका से पहले से गुना कर लीजिए, मतलब दशमलव को आप भूल जाइए। तथा गुण्य तथा गुणक के दशमलव के बाद के अंकों को गिनकर जोड़ लिया जाता है। अब प्राप्त गुणनफल में दाईं ओर से इतने ही अंक गिनकर दशमलव बिंदु बैठा दिए जाते हैं। मतलब कि जितना भी बिंदु रहेगा दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा हम सभी को उनका प्लेस जोड़ लेंगे। मान लीजिए दशमलव के बाद 3 अंक पहला में है, दूसरा में 4 अंक है, तो 3 + 4 7। अब जब गुना कर लेंगे तब दाएं तरफ से उतना ही हम दशमलव बैठा देंगे, जैसे कि तो सवाल से देखते हैं, ठीक है। कितना है 3.45 गुना 2.234, हम इसे गुना करते हैं सिंपल तरीका से। पहले हम इसको दशमलव को भूल जाते हैं अभी, ठीक है। 3.45 था, हम इसे लिख दिए 345। अब यहाँ कितना था 2 पॉइंट था तो 2 को हम 2 3 4 दशमलव भूल गए, ठीक है। हम इसे गुना करते हैं 2 2 3 4 3 4 5 गुना करते हैं, 5 चौका 20 का 0, 2 5 तिया 15, 2 17 के 7, 1 5 दूना 10 और 1 11, 5 दूना 10 और 1 11। फिर अब 4 से करते हैं, 4 चौक 16 के 6 और 1 4 तिया 12, 1 13 के 3, 1 4 दूना 8 और 1 9, कोई नहीं बचा, 4 दूना 8, ठीक है। अब फिर हम 3 से करते हैं, 4 तिया 12 के 2 और 1, 3 तिया 9 और 1 10 के 0 और 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 दूना 6। अब हम सभी को जोड़ लेते हैं, ये 0 आ गया, 7 6 13 आ गया, 3 3 6 1 7 आ गया, 9 और 1 10 के 0 और 1 बच गया, 7 8 9 1 10, 7 17 के 7 आ गया, 1 बच गया 7। मेरा आंसर कितना आया यहाँ पे अभी गुना करने पर 7 7 0 7 3 0। अब देखिए यहाँ पर जो आपका मूल प्रश्न है वहाँ पे पहला में दशमलव कितना अंक के बाद कितना अंक है 1 और 1 2, और दूसरे वाले में 1 2 3, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3, तो 2 + 3 कितना होगा 5 हो जाएगा। तो ये मतलब कि दशमलव मेरा 5 अंक, वहाँ पे दशमलव के बाद मेरा 5 अंक है, तो हम यहाँ पर भी 5 अंक गिनती करेंगे। अब दाईं तरफ से 1 2 3 4 और 1 5, तो हम अब इसे लिख देते हैं 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, तो 0.70730। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, दशमलव के बाद अगर संख्या जितनी भी है उसके अंत में 0 रहे या ना रहे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 7.7073, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दशमलव का भाग, उसके नियम है, हम उसको आपको पढ़ के समझाते हैं। दशमलव अंकों को भाग देते समय पहले
यह ध्यान रखा जाता है कि भाज्य में कितने अंकों के पहले दशमलव बिंदु है तथा भाजक में कितने अंकों के पहले दशमलव बिंदु है, और दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। देखिए गुना कर रहे थे वहां पे हम दोनों को जोड़ रहे थे दशमलव के बाद के अंकों को, लेकिन यहाँ क्या बोला, दोनों का अंतर निकालते हैं। अब भाग की प्रक्रिया अपने नियम के अनुसार करते हैं, मतलब अब सिंपल तरीका से आप भाग दे दीजिए, दशमलव भूल जाइए और सिंपल से भाग दे दीजिए। अगर भाज्य के दशमलव अंकों की संख्या भाजक के दशमलव अंकों की संख्या से अधिक हो, मतलब कि ऊपर वाला है वो नीचे वाले मतलब कि जो है भाजक उससे अधिक हो, तो भागफल में दोनों के अंतर के बराबर अंक दाएं से बाएं की ओर छोड़कर दशमलव बिंदु दे देते हैं। अगर ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला दशमलव का जो अंक है वो कम है, तो क्या करेंगे, ऊपर दाएं तरफ से बाएं तरफ गिनेंगे और उतना ही बिंदु पे उतना ही अंक गिन के दशमलव दे देंगे। उसी प्रकार यदि भाजक के दशमलव अंक की संख्या अधिक हो तो भागफल में दाएं इनके अंतर के बराबर शून्य दे देते हैं। अगर नीचे वाला, अगर हर वाला जो है वहां पे अगर आपका दशमलव का जो अंक है वो ऊपर अंश वाले दशमलव के बाद के अंक से बराबर हो, तो वहां ज्यादा हो तो क्या करेंगे, उतना शून्य दे देंगे। हम दोनों को देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे 6.5 एक अंक, 0.032 3 अंक, 0.0055 4 अंक, नीचे 1.16 एक अंक, 0.13 2 अंक, 0.5 एक अंक। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितना हो गया, 8 अंक हो गया दशमलव के बाद। यहाँ पर 1 2 3 1 4। यहाँ पर कितना हो गया, आपका रफ में कर रहा हूँ, लिखिएगा मत यहाँ पे, आपको उसे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ उसे, ठीक ना। यहाँ 8 यहाँ 4, अंतर कितना हो गया, 8 - 4 4। अब हम सिंपल दशमलव भूल जाते हैं और सिंपल तरीका से भागा देते हैं इसको, तो इसे लिखते हैं 6.5 को हम 665 लिखते हैं। पॉइंट खत्म हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ये भी पॉइंट खत्म हो गया, कितना बच गया, सिर्फ 55 बच गया। अब भागा, यहाँ पे पॉइंट हट गया तो ये 16 हो गया, यहाँ पे पॉइंट हट गया तो ये 13 हो गया, यहाँ पॉइंट हट गया तो ये 5 हो गया। हम सबको काटते हैं, 16 12 को काटेंगे 32 से कटेगा, 16 दूना 32, 13 को देंगे 65 से, 13 5 65, 5 को देंगे 55 से तो 11, तो 5 कितना आया, 5 गुना 2 गुना 11, ये मेरा सिर्फ आया। तो 5 गुना 2 10, 10 गुना 11 110। अब आपको क्या बोला गया था कि अगर ऊपर वाला संख्या जो रहेगा वो नीचे दशमलव के बाद की संख्या जो रहेगा वो नीचे वाले मतलब हर वाले से दशमलव के बाद संख्या अधिक रहेगा, तो उतना ही क्या करते हैं हम लोग, दाएं तरफ से गिनकर दशमलव दे देते हैं। तो यहाँ कितना मेरा है, 110, हम इसे लिखते हैं 110। अब मेरा अंतर कितना था, 4। हमने क्या बोला, ऊपर रहेगा ज्यादा तो दाएं तरफ बढ़ते हैं दशमलव देने के लिए, तो यहाँ दाएं से बाएं तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दाएं यहाँ पर है, यहाँ से शुरू करते हैं 4 अंक गिनना, 1 2 3 1 4 और 1 दशमलव, तो ये क्या हो गया आंसर मेरा, 0.011। ये आपका आंसर हो गया। मैंने बोला था दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो मैंने 0 को हटा दिया और क्या लिख दिया, 0.011। ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर नीचे में अगर मेरा दशमलव का संख्या ज्यादा रहेगा तो, जैसे यहाँ पे क्या है, 150 मतलब 150 है, भागा देना है 0.75 से, तो ये कितना होगा, मतलब कि 150 बटा 0.75, मतलब कि ये भाज्य है, ये भाजक है। तो नीचे में कितना अंक है, ऊपर में धरवा कितना अंक है, 0, कोई अंक नहीं है। नीचे में कितना है, 2 अंक है, तो 0 - 2 2 होगा। ये रफ में वर्क है, ठीक है ना, आप लोग मत कीजिएगा, इसे आप मन में ही कीजिएगा। तो हमें मतलब कि भाग देना है, तो कितना, 2 बार पॉइंट में दोनों अंदर कितना हो गया, 2 हो गया। और नीचे में, अरे ये किसके पास ज्यादा दशमलव के बाद अंक है, तो नीचे वाले के पास है। तो उसका नियम क्या था, पहले हम लोग पढ़े थे, वो भी देखेंगे, पहले से हम भाग देते हैं, ठीक है। तो
सिंपल तरीका, दशमलव भूल जाइए। 150 बटा 72 कटेगा 25 तिया 75, 25 छक्का 150, ठीक है। अब कटेगा, अब कटेगा ये 2 बार में, 3 दूना 6, तो कितना आया मेरा 6। लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है आपका, दशमलव के बाद कितना अंक है वहाँ पर, 2 अंक है। तो मेरा नीचे में बोला गया था कि अगर नीचे वाला मतलब कि भाजक में आपका 4 दशमलव हो तो हम क्या करते हैं, उतना शून्य दे देते हैं। तो यहाँ पर 2 शून्य दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर से आप बता, अगर ऊपर में मतलब कि भाज्य में अगर ज्यादा शून्य रहेगा तो हम दाएं से बाएं की तरफ उतना गिनकर अंतर को वहां दशमलव देते हैं। लेकिन अगर हर में अगर ज्यादा है तो हम संख्या से दाएं की तरफ शून्य उतना बैठा देते हैं।